और इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 अगस्त का पूरा डाटा और एवरेज स्कोर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 शिफ्ट का पूरा डाटा और एवरेज स्कोर। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में कि अभी तक जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है 23 अगस्त और 24 अगस्त को, उसके हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा रह सकता है, पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कितने क्वेश्चन हार्ड है, कितने क्वेश्चन इजी हैं, आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है 23 अगस्त और 24 अगस्त को, इसमें किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, और उसके बाद हम यह भी बात करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। क्या इस बार आपका कट ऑफ 110 या 115 के आसपास जाएगा या उससे और भी कम रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी तक 2 दिन का एग्जाम समाप्त हुआ है, आज तीसरे दिन का एग्जाम है। और अगर हम देखें 23 अगस्त और 24 अगस्त को जो एग्जाम आया है, जो सभी टीचर अनुमान लगा रहे थे कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, और जो सभी टीचर बता रहे थे कि पेपर किस तरह से आएगा, इस बार का जो पुलिस का पेपर है उस तरह से बिल्कुल भी नहीं आया है। आपने देखा होगा, आप जब पढ़ाई करते होंगे तो ज़्यादा ध्यान इस बार मानसिक अभिरुचि पे दिया जा रहा था, और आपने यह भी देखा होगा कि यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर और उसके साथ साथ हिंदी साहित्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। और जैसे हिंदी साहित्य में जो लेखक हैं वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल भी वहाँ से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा तभी वहाँ से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो पेपर का लेवल इस बार सभी लोग, अगर आप देखें तो पेपर का लेवल कह रहे हैं कि इजी आया, लेकिन पेपर इजी नहीं है। अगर हम पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखिए, जैसे आपके एग्जाम में हिंदी की हम सबसे पहले बात करते हैं। हिंदी में जो क्वेश्चन आपका इजी है वो तो इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको सभी लोग कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन हार्ड है वो हार्ड है, उसको कोई भी नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका इजी है उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट है उसके बाद हार्ड है, इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एग्जाम नहीं आया इस बार। इस बार जो आपका इजी है वो सभी के लिए इजी है, जो हार्ड है वो सभी के लिए हार्ड है, चाहे कितना भी पढ़ा हो। एग्जाम्पल के लिए आप हिंदी साहित्य में जो लेखक वाला पोर्शन है आप वहाँ उठा के देख लीजिए। हिंदी साहित्य में इस बार जो लेखन और रचनाकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ के गया होगा तो उसके बस की बात नहीं है कि उसको आसानी से कर ले। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है कि सभी कुछ मेरे पढ़ाई में से आया है। आप जब शुरू से लेकर के अंत तक सभी कुछ पढ़ा देंगे तो उसी में से तो आएगा। हालांकि अगर आप हिंदी को देखें तो हिंदी इस तरह से आ रहा है कि आप आराम से 28 से 32 तक आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी इस लेवल की है, लेकिन उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप उसमें अच्छी पढ़ाई करके गए होंगे, आपको सही से बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको ऊपर तक अगर ज्ञान होगा, तभी आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसमें ऑप्शन आउट करके भी कर लें। और उसके साथ साथ अगर हम गणित की बात करें तो अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि गणित का जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 20 आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार 25 से 27 क्वेश्चन गणित के सेक्शन में से पूछे गए हैं, और इसमें से 25 से 27 क्वेश्चन में से आपको जो 25 से 27 क्वेश्चन है, इसमें से आपको लगभग 8 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे जो जिसमें कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद लगभग कुल मिलाकर के 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़ा सा मॉडरेट है, जिसमें समय लगने वाला है। और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, या तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है या फिर बहुत ज़्यादा समय लग रहा है उसमें। और अगर हम एक प्रश्न में ज़्यादा समय देते हैं तो आगे हमारा प्रश्न कम हो जाएगा और आगे हम सभी प्रश्न को देख नहीं पाएंगे। इस तरह का पेपर इस बार का आ रहा है। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको सभी जानकारी होगी कि पेपर कैसे आ रहा है और कैसे हमको
करना चाहिए। और उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी अगर हम देखें तो सभी लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि मानसिक अभिरुचि आएगा और सभी लोग उसी पे ज़्यादा प्रयास भी कर रहे थे। आपने देखा होगा कि मानसिक अभिरुचि के लिए स्पेशल कोर्स भी बेचा गया था सभी टीचर के द्वारा कि आप इसको पढ़िए, यहाँ से आएगा। लेकिन इस बार मानसिक अभी तक जो पेपर हुआ है उसमें मानसिक अभिरुचि पूछी ही नहीं गई है। आपका 23 में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था, 24 में 1 या 2 क्वेश्चन आया था। यही आपका पूरा हाल है। और जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस कोई कितना भी पढ़ के अगर इसमें चला गया होगा वो 15 से 18 क्वेश्चन उसका बेस्ट स्कोर इसमें होने वाला है जीके जीएस में। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ के गए हैं, अगर आप 22 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। लेकिन यदि आपका 15 से 18 है तो आप बहुत ही अच्छे स्कोर में हैं जीके जीएस में। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें, आपने देखा होगा कि इस समय सभी जो हैं यूट्यूब पे या फिर जो एग्जाम दे के आ रहा है वो यही कह रहा है कि आपका एग्जाम ईजी है। लेकिन मैं एग्जाम ईजी है या हार्ड है इसकी असलियत अगर आपको बताऊं तो आपको इससे पता चल जाएगा। आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 150 में से अगर हम 3 भागों में डिवाइड करें तो लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इजी हैं। चाहे आपका हिंदी हो, गणित हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, इन सब में मिलाकर के 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बहुत ज्यादा इजी हैं। और उसके साथ साथ लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड लेवल के हैं। अब बहुत सारे बच्चे यही 40 क्वेश्चन को देख के कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत हल्का आया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हार्ड वाले क्वेश्चन को देखें, जैसे आपका जीके जीएस है, तो आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा है और पेपर कैसा आ रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, जब कभी भी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना हो और उसमें पेपर आसान कभी भी नहीं होता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। अगर आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है तो एग्जाम हार्ड ही होने वाला है। और उसके साथ साथ आप गणित का सेक्शन देखें या फिर रीजनिंग का देखें तो इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आप इसको आसानी से कर दें। अगर कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें तो ये अभी तक जो आपका पूरा एग्जाम हुआ है उसका हाल यही रहा है। और अगर हम बात करें 23 अगस्त और 24 अगस्त के एग्जाम के विषय में, देखिए जो आपका सबसे पहले हम बात करेंगे 23 अगस्त के दोनों शिफ्ट के विषय में कि उसमें एवरेज स्कोर कितना रहा है और उसके साथ साथ जो टॉप का बच्चा है, जो टॉपर है, वो कितना स्कोर करके आया होगा। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आपका फर्स्ट शिफ्ट जो था इसको माना जाता है कि ये इसमें बच्चे पहले एग्जाम देने जाते हैं तो इसका एग्जाम हार्ड आ सकता है क्योंकि इन्होंने पेपर नहीं देखा होता है। और खासकर अगर मैं बात करूं तो जो पहला दिन होता है, चाहे वो आपका फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर आपका सेकंड शिफ्ट हो, दोनों सेम लेवल पे ही आता है। क्योंकि जो पहला शिफ्ट कंडक्ट होता है, जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे होते हैं वो भी पहले शिफ्ट को सही से नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनको एग्जाम का प्रेशर अलग से रहता है और सेंटर पे पहुंचने का प्रेशर अलग से रहता है, तो उसमें सही से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या इच्छा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम बात करें 23 अगस्त के शिफ्ट के विषय में तो आपका जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें हिंदी में यदि आप 28 से 32 स्कोर किए हैं, क्वेश्चन किए तो आपका बेस्ट है, बहुत अच्छा है। गणित में यदि आप 18 से 20 किए तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। और यदि आप रीजनिंग में 36 से 40 किए तो बहुत अच्छा स्कोर है। जीके जीएस में आप 15 से 18 किए तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इससे अधिक भी स्कोर किए होंगे, 32 से 20 से 40 से 18 से भी अधिक स्कोर किए होंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इससे कम भी स्कोर किए होंगे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो इससे कम स्कोर किया होगा और जो इससे ज्यादा स्कोर किया होगा उसका सिलेक्शन तो होना है, ये तय है। लेकिन जो एवरेज बच्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जो आपका सेकंड शिफ्ट रहा है 23 अगस्त को, अगर हम उसकी बात करें तो हिंदी के लिए जो आपका एवरेज स्कोर है वो 30 से 34 के आसपास है। गणित के लिए 18 से 21 के आसपास, रीजनिंग के लिए 38 से 42, जीके जीएस के लिए 18 से 20 के आसपास ये आपका एवरेज स्कोर है। उसके बाद 24 अगस्त की बात करें तो इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका एवरेज स्कोर बन रहा है सभी बच्चों को बताने के हिसाब से, उसमें आपका हिंदी में जो आपका एवरेज स्कोर है 30 से 31 है, गणित में 18 से 21, रीजनिंग में 38 से 42 और जीके जीएस में 18 से 20 ये आपका एवरेज स्कोर बन रहा है 24 अगस्त के एग्जाम में। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम समाप्त हो गया है दोनों शिफ्ट का, तीसरे शिफ्ट का है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा, नॉर्मलाइजेशन के कितने नंबर बढ़ सकते हैं। सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल इस समय नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है। लेकिन यहां से आप अगर वीडियो देखेंगे ध्यान से तो आपके मन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं यह मान के चलता हूं कि आपका जो एग्जाम है 23 अगस्त और 24 अगस्त को है, 2 शिफ्टों में है।
और कुल मिलाकर के 4 शिफ्ट अभी तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। और यह अनुमान लगाते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 80 के आसपास है और सेकंड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 95 के आसपास है। वहीं 24 अगस्त का जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर 90 है और सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर 100 है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमको दो चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। पहला, जिसमें एवरेज स्कोर ज्यादा आया है वो पेपर आपका इजी है, इसीलिए एवरेज स्कोर ज्यादा आया है। और वहीं दूसरा, जिसमें एवरेज स्कोर कम आया है वो पेपर हार्ड है। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हो गई हैं। अगर हम आगे देखें कि अब इसमें ये बच्चा, इन बच्चों का एवरेज स्कोर कम है तो इसमें इन बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। ऐसा मान लिया जाता है कि पेपर आपका इजी आया था इसीलिए सभी बच्चों का एवरेज स्कोर हाई है और पेपर आपका हार्ड आया था इसीलिए सभी बच्चों का एवरेज स्कोर कम है, ऐसा मान के चला जाता है। अब जो बच्चा एवरेज स्कोर जिनका कम है उसकी कोई भी गलती नहीं है और जिसका हाई है उसकी भी कोई गलती नहीं है। अब ऐसे में दोनों का एवरेज स्कोर, सभी का एवरेज स्कोर समान किया जाता है और यह मान लिया जाता है कि सभी बच्चों ने लगभग 100 के आसपास स्कोर किया होगा। अब जब ऐसा मान लिया जाता है तो अगर हम फर्स्ट शिफ्ट में देखें तो इसमें 100 होने में इसमें 20 कम है, सेकंड शिफ्ट को अगर हम देखें तो इसमें 5 कम है और उसके बाद जो आपका 24 का फर्स्ट शिफ्ट है इसमें अगर हम देखें तो इसमें 10 कम है। अब ऐसा ही किया जाता है 100 के बराबर लाने में। इसमें आपका जो 23 का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 20 नंबर ऐड कर दिया जाता है और जो आपका 23 का सेकंड शिफ्ट है उसमें 5 नंबर ऐड करके उसको 100 के बराबर ले लिया जाता है और जो आपका 24 का फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 10 नंबर ऐड करके उसको 100 के बराबर ले लिया जाता है। और इसी तरह से होता है आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसी तरह से पूरा नॉर्मलाइजेशन होता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें नॉर्मलाइजेशन इसी तरह से किया जाता है। अब इसमें जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ेगा वो 20 नंबर बढ़ेगा, इसमें 5 नंबर बढ़ेगा, इसमें आपका 10 नंबर बढ़ेगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि 100 के बराबर ही लिया गया है। हो सकता है अभी तक मैंने जो बताया है ये मान के बताया है, हो सकता है कि आपका जो 24 का फर्स्ट शिफ्ट है इसमें एवरेज स्कोर 110 हो जाए या फिर जो आपका 23 का सेकंड शिफ्ट है इसमें एवरेज स्कोर आपका 80 हो जाए, तो इस हिसाब से होता है। लेकिन मैंने एक अनुमान बताया कि ऐसा अगर होता तो इस तरह से आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता। और आपका जो पूरा एग्जाम है अगर हम उसकी बात करें तो आप देखेंगे कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो इसी आधार पे होने वाला है और इस बार नॉर्मलाइजेशन में आराम से 15 से 20 नंबर आपके एग्जाम में बढ़ने वाले हैं। जिसका हार्ड शिफ्ट में रहेगा एग्जाम उसको 20 नंबर का फायदा होने वाला है और जो जिसका इजी शिफ्ट में रहने वाला है उसका भी 4 से 5 नंबर का फायदा होने वाला है। आपके एग्जाम में इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन से लेकर के जितने भी सवाल होंगे आपके मन में सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर हम बात करें कि मैंने आपको बता दिया कि पेपर कैसा आ रहा है, अब बात करते हैं कितने छात्र एग्जाम स्किप कर रहे हैं, कितने छात्र एग्जाम दे रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो अभी तक आपने देखा होगा जैसे 24 बच्चों का अगर रूम है तो इसमें से लगभग 18 बच्चे या फिर किसी स्थान पे किसी सेंटर पे 16 बच्चे, किसी सेंटर में 15 बच्चे और किसी सेंटर पे 19 बच्चे एग्जाम देने गए हैं। बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और वहीं ये आंकड़ा बढ़ जाता है जब किसी रूम में बच्चों की संख्या 32 है तो उस रूम में अगर हम देखें तो आपके 25 बच्चे एग्जाम देने गए हैं, उसके बाद 26 बच्चे, 24 बच्चे, इसी तरह से सभी बच्चे एग्जाम देने गए हैं। अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो आपको ये आंकड़ा बिल्कुल पता होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 35% बच्चे ऐसे हैं जो अपना एग्जाम स्किप कर रहे हैं, बाकी सभी बच्चे अपना एग्जाम दे रहे हैं। और अगर हम बात करें अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ के विषय में, अगर आपका एग्जाम ऐसा चल रहा है तो आगे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होने वाला है, कितने नंबर पे आपको जॉब मिलने वाला है। देखिए यह मैं जो आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये मेरे हिसाब से 100% सेफ कट ऑफ होने वाला है और यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आप यह मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और इसमें जो यूआर का कट ऑफ है वो आपका 105 से 108 क्वेश्चन यदि आपका है, अभी तक जो दोनों शिफ्ट आपका हुआ है 23 और 24 अगस्त का जो आपका दोनों शिफ्ट हुआ है उसके हिसाब से यदि आप का स्कोर 105 से 108 क्वेश्चन है तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाने वाला है, इससे कम रह सकता है। और उसके बाद यदि हम बात करें
ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ के विषय में, तो यदि आपका स्कोर 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन सही है तो आपका बिल्कुल सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो इसमें भी यदि आपका स्कोर 100 से लेकर के 105 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा इस समय ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ लगभग सेम जाता है। हो सकता है 1 या 2 नंबर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आगे या पीछे हो जाए, या फिर हो सकता है 1 या 2 नंबर ओबीसी का कट ऑफ आगे या पीछे हो जाए। सेम रहने वाला है, 1 या 2 नंबर का अंतर देखने के लिए मिलेगा। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 90 से 95 के आसपास है तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है, इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 80 से 85 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और यदि आप फीमेल हैं, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे यूआर, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, यदि आपका 100 के आसपास है तो आप 100% सेफ है कि इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस तरह से पेपर आ रहा है उसके हिसाब से अभी इतना सेफ स्कोर है, इतना यदि आपका इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस है। और इसके साथ साथ कट ऑफ को एनालिसिस करने में आपको यह भी देखना है कि पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि पद ज़्यादा है तो आपका जाहिर सी बात है क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ आपका एग्जाम किस शिफ्ट में रहा है और उसमें आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कितने आपके गलत है, कितने आपके सही हैं, आप इसको भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।